जय श्री राम का नारे लगाने पे बच्चों को पिटाई करी जाती। मेरे बेटों को भी पीटा गया, लेकिन मैंने इस पर कंप्लेंट करी और टीचर को मैंने निकालने की धमकी दी थी यही फरीदाबाद में 8 सेक्टर स्कूल में। तुम्हारे बेटे को? मेरे बेटे को। कौन से स्कूल में पढ़ता था? सेंट थॉमस स्कूल। अच्छा, यानी उसके नाम से ही लग रहा है कि वो जो क्रिश्चियन स्कूल है। उसने एक बार ऐसे रैली निकाली गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने एक बार ऐसे बोल दिया था कि जय श्री राम। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ ईसाई हैं कोई कुछ भी बोले, लेकिन अपने मन में जय श्री राम बोलो। आशीर्वाद बना रहेगा और हमारा जहाँ तक रहेगा इनका साथ रहेगा। आज भारत हिंदू राष्ट्र की मांग ज्यादातर क्यों उठाई जा रही है? क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ा गया था हमारा हिंदुस्तान। यहाँ कहना नहीं चाहती मैं मीडिया के माध्यम से, कई तरह की है CID, तो हमारा हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, गुरुजी सभी हिंदुओं के लिए इतना कष्ट सह रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सभी को समर्थन उनका करना चाहिए। बहुत अच्छा हम लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्र बनना चाहिए, बनेगा। खुश हो तुम? हाँ, आज की यात्रा से खुश साथ है, हम साथ हैं। कितनी ज्यादा खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हुआ आज मैं। तुम्हारे आंखों के आंसू के भाव से भी पता चल रहा है। ये झलक पाने के लिए जो है आप बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा में सफल हुई है, आई है यहाँ पर। दोस्तों ये उनके लिए मैसेज है। आप देखिए दादी, कितनी एज है आपकी? 60 साल। 60 साल। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं BKB ब्रज का बागेश्वर। इस समय आप देख रहे होंगे ये दिल्ली जो है मथुरा से और फरीदाबाद वाला हाईवे है, और यहाँ पर लोग बाबा बागेश्वर धाम के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। आप इधर दिखाइए, बहन जी हैं जिनके हाथ में कलश है। इस कलश में गंगा जल है, उसकी बस एक ही मनोकामना है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर देखिए बहन जी हैं, भगवा झंडा हो। या अगर मैं स्लोगन की बात करूं तो आप मेरे हाथ में स्लोगन देख रहे हैं। ये स्लोगन बस एक मैसेज दे रहा है उन हिंदुओं को जो आज अभी तक अपने घर से बाहर निकले ही नहीं है। 2800 राज्यों से लोग बाबा बागेश्वर धाम की पद यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदू हैं वहीं से बैठ करके टोंटबाजी, बयानबाजी के बाबा बागेश्वर धाम ढोंग फैला रहा है, पाखंड फैला रहा है, जातवाद कर रहा है, गैर संवैधानिक यात्रा कर रहा है। लेकिन इन्हीं सवालों के साथ बाबा बागेश्वर धाम के शिष्यों से बात करेंगे, कितना जोश जुनून, कितने दिनों से अपने घर से बाहर हैं और उनकी क्या मांगे। अब ये देखिए भाई साहब, इसी स्लोगन को आप पढ़ो, अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। और अगर इस स्लोगन की बात करूं तो ये बात सत्य मैसेज दे रहा है कि भारत पर संकट भारी कैसे है। दामोदर यादव जैसे अगर हिंदू इस भारत देश में रहेंगे तो दोस्तों भारत पर संकट भारी रहेगा ही, कि बाबा बागेश्वर धाम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए निकल रहे हैं। 27 साल के युवा ना खाने में ध्यान दे रहे हैं, ना सोने में ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज सबको देते हुए जा रहे हैं कि जाग जाओ रे हिंदुओं, अभी भी समय है, जातियों में मत बंटो। आप हाल देख रहे होंगे बांग्लादेश का, आप हाल देख रहे हैं पाकिस्तान में, आप देखिए बंगाल में, कहीं मत जाइए अपने। अगर मैं यहीं की भारत की बात करूं तो कर्नाटक में फिर भी आज हिंदुओं के साथ में कितना जो है अत्याचार हो रहा है। लेकिन हमारी माता है जो आज घर में से जवान युवा, जवान माताएं बहनाएं नहीं निकल पाते हैं, लेकिन वहीं बुजुर्ग महिलाएं बाबा बागेश्वर धाम का समर्थन करने आई हैं। बहन जी हैं, दादा हैं, इन सबसे तो बात करेंगे। भाई साहब पकड़ना, ये स्लोगन किसका है? लेकिन सबसे पहले इस यात्रा में बुजुर्ग माता जी से बात करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या नाम है आपका? मेरा MD कटारिया। कहाँ से आप आई हो? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या कहना चाहोगे इस फरीदाबाद की पावन भूमि पर एक ऐसे महान युवा संत के जो है चरण पड़ रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है? ये गुरुजी हमारे दिलों की धड़कन है और हमारा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बन के रहेगा। और हमारी सिर पे इनका कुछ लोग हैं आप जैसी बहनें, इन बहन को भी दिखाओ। क्या नाम है? मेरा नेहा मिश्रा। नेहा मिश्रा जी। मिश्रा जी क्या कहना चाहोगी? आप जैसी कुछ बहनें आज मैं देख रहा हूँ कि इस बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में उतरी हैं, लेकिन कुछ बहनें वहीं घर से बैठ करके ये कह रही हैं कि ढोंग कर रहे हैं बाबा, पाखंड कर रहे हैं। जी नहीं, गुरुजी हैं वो हमारे, मैं उनकी शिष्य हूँ। आपने वहाँ से दीक्षा ले रखी है? हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगी? आपके गुरु इतने कष्ट, इतने जो है कष्टों को झेल करके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, फिर भी जो है पद यात्रा कर। कुछ लोग इसी यात्रा का विरोध भी कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी विरोध कर रही हैं, कुछ इंसान भी विरोध कर रहे हैं, लोग भी विरोध कर रहे हैं। जो लोग जानते नहीं है उनके बारे में तो वो अनजान है, इसलिए। आपका क्या नाम है बहन जी? मनीषा सर मेरा। क्या नाम है आपका? मनीषा सर। मनीषा। देखो मनीषा बहन है और मेरा नाम मनीष है, लेकिन मनीषा बहन के हाथ में आप देख रहे हैं कलश है। इस कलश को आप कितने किलोमीटर से लेकर के आए हैं? फरीदाबाद से लेके आए हैं।
और मतलब कहाँ जाकर के इस जो है कलश को आप चढ़ाओगे? मुझे वहाँ कहाँ चढ़ाएंगे NIT फरीदाबाद। NIT फरीदाबाद यानी सीकरी में। हाँ, सीकरी। क्या कहना चाहोगी, इतना हुजूम आपकी फरीदाबाद की धरती पर? मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार आई। बड़ा अच्छा लग रहा है, पब्लिक इतनी चहल पहल है और बाबा जी का पूरा साथ दे रही है। लेकिन क्या लगता है कि बाबा जिस तरह से आज जो जात पात की बात करते हैं कि जातियों में हिंदुओं मत बटो, हम जात पात को जो खत्म करने की बात करें, क्या वो चीज ये सब देख के तो देखो लग रहा है कि जात पात सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक भी बाबा जी का साथ दे रही है और सब लोग रोडों पे आए हैं तो बहुत अच्छे हैं। बाबा जो है साथ शपथ के साथ में इस पद यात्रा को जो है सफल कर रहे हैं। उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप एक मेरी बहन हो, आपके ही माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाहता है, जो बहन धर्मांतरण लव जिहाद में फंस जाती है। उस मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना फंसोगे उतना फंसोगे, बाबा के जितने मतलब दर्शन करने निकलोगे वो तो खुद ही अपने आप ही खींचेंगे ना। माताओं बहनों जो भी हैं घर से निकलेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने आप। हम तो यही कहना चाहेंगे, और तो हमें क्या पता है। निमिता शर्मा, मैं NIT फरीदाबाद से आई हूँ, बागेश्वर धाम से यहाँ सरकार से मिलने के लिए। सभी उसके भक्त हैं, मैं क्या पूरा भारत ही उनका भक्त है उनका। और हिंदुत्व की बात करते हैं, आज वंदे मातरम कोई गीत को सुनाए भी 50 वर्ष परसों कल पूरे हो चुके हैं इसको भी। और लेकिन जो कुछ मुसलमान है, अदर कास्ट किसी को भी लगा लो, सभी इसका विरोध करते हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे इसको। अगर तुम हिंदुस्तान में रहते हो तो बोलना चाहिए, शर्म किस बात की? जब तुम हिंदुस्तान का खाते हो तो हिंदुस्तान का बोल क्यों नहीं सकते हो? बोल सकते ना। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम सुब्रजोत्सनम पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमे द्रुमदल शोभनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदं वरदं मातरम, वंदे मातरम। और आपने क्वेश्चन करा था ये जैसे लव जिहाद की बात है, ये हम थोड़े से अपने हिंदू में भी माताओं में भी कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि हम घर में शिक्षा नहीं दे रहे हैं, स्कूलों में भी कोई शिक्षा नहीं मिल रही है। ये क्रिश्चियन स्कूल खुले हुए हैं, इनमें तो खास कर ये मतलब ये करना, ये चीज बहुत गलत है। तो मेरे बच्चे हमेशा जय श्री राम बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या तुमने बोला क्यों? अरे क्यों नहीं बोलेंगे? हम इस धरती पर रहते हैं, हमारी माता है, धरती माता है, हम राम का नाम क्यों ना लें? तुम्हारी औकात क्या? मतलब हम राम का नाम लेने से तुम रोकने वाले कौन से होते हैं? और टीचर है, आपका नाम कहता है मेरा कृष्ण नाम, तो फिर आप बच्चों को रोकने वाले नहीं हो सकते ना। हालांकि माफी मांग ली थी उस टीचर ने, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो तो मतलब राम का नाम बहुत जरूरी है। और हिंदुत्व को जोड़ने के लिए और लव जिहाद के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, बेटियों को समझाओ कि पहली बात तो जो माँ बाप जो तय करते हैं वो सबसे अच्छी बात है। आजकल सबसे ज्यादा गलत यही हो रहा हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि लड़के ओम बनवा लेते हैं या कुछ भी गलत कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे बहन बेटियों के। आज तो तुम लव का इतना वो दिखा रहे हो, हर 10वें दिन एक लड़की के, अगले दिन ये न्यूज आती है कि आज वहाँ काट के इतने टुकड़े कर दिए हमारे बहन बेटी के। कितने नाज प्यार से हम पालते अपनी बेटियों को, कितनी खुशी से हम पढ़ाते लिखाते, और एक दिन वो ऐसा हो जाता है। मतलब मैं तो हर बेटी के लिए कहूंगी कि मतलब अपनी बेटियों को पहले तो माँ समझाए अपनी बेटी को। कहती हैं कि प्यार जो है धर्म देख करके नहीं किया जाता है। यही तो हमारी सोच की गलत बात है। हमारी सोच वहां तक जा ही नहीं रही है कि धर्म क्या है हमारा। धर्म ही हमारा कर्म है। जब हमारा कर्म ही हम सही नहीं कर रहे तो धर्म से कहाँ जा रहे? तुम वंचित हो रहे हो उस चीज से। और ये भी बोलती हैं कि मेरा अब्दुल तो ऐसा है ही नहीं। अगर किसी का अब्दुल भारत के जितने भी कहते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मैं कह रही मुसलमान सारे ही खराब, एक भी मुसलमान अच्छा हो ही नहीं सकता है। कोई ये कहे ना कि मेरा अब्दुल अच्छा है, मैं कह दुनिया का कोई अब्दुल अच्छा नहीं है, सारे गंदे हैं, कोई अच्छा है नहीं और ना ही कभी हो सकते हैं। क्या लग रहा है कि इन लड़कियों को अभी धर्म की शिक्षा पढ़नी चाहिए जो लव जिहाद के चक्कर में और धर्मांतरण? अब जैसे मूवी दिखाई गई, इसी उसमें दिखाई गई ताकि लड़कियों को समझ आए, ताकि इस उससे जो गलत जो हो रहा है इसको समझें। हमारे यहाँ कास्ट, अब हम यहाँ रह रहे शहर में, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जैसे अब हमारे जैसे लेडीज, उनको भी धर्म के बारे में बहुत कम नॉलेज है। वो अपनी बेटियों को समझा नहीं पा रहे कि ये चीज गलत है। कोई बात नहीं, आजकल हो रहा है लेकिन गलत है। सबसे पहली बात, माँ बाप गलत तय नहीं करते हैं, समझाओ अपनी बेटियों को ये चीज गलत हो रही है। हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का नाम। माता जी क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है बनना, और हम हिंदू है ना। मुसलमानों को हम मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम कुछ फालतू नहीं बोलेंगे। और हम ये चाहते हैं कि बाबा जी ने जैसे
तपस्या की जाए और हम हिंदू राष्ट्र को जगाया है, हम हिंदुओं को, हम ऐसे ही आगे जागते रहेंगे तो हमारा देश हिंदुस्तान हाँ, यानी लोग 45-55 साल में पैदल नहीं चल पाते हैं, उन्हें बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, लेकिन 60 साल की दादी के नहीं चल रहा, आज कैसे चल रही हूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा। कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ नहीं, खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। यानी 60 साल की दादी के आंसुओं को तो लिहाज करो, जो लोग आज इस सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। अगर एक इस देश को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर धाम के साथ एक 60 साल की दादी चल सकती है, 70 साल की दादी चल सकती हैं, ये बहनें चल सकती हैं, तो तुम क्यों नहीं अभी जग रहे हो? मैं